नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। राजधानी पटना में मंगलवार की देर रात फुलवारी शरीफ इलाके में एक परिवार के 3 लोगों को बेखौफ अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। बाइक पर सवार 4 बेखौफ अपराधी अचानक से फुलवारी शरीफ पहुंचे, जहां एक घर में वो घुस गए, जिसके बाद उन्होंने बाप और 2 बेटों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जिसके बाद एक बेटे जिसका नाम मंटू शर्मा है, उसकी मौत पटना के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई, जबकि बाप और एक और बेटा पटना के निजी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज चल रहा है। पटना में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा हो गया है, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 शूटरों की पहचान कर ली गई है। जहां एक तरफ इस पूरी घटना के बाद राजधानी पटना में हड़कंप मच गया था, लोगों में दहशत का माहौल था। कहा जा रहा था कि इस तरह की घटना की अचानक से किसी के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है और बड़े ही आराम से बेखौफ अपराधी गोली मारकर निकल जाते हैं, जिसके बाद लोग खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे थे। विधि व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा की गई छानबीन और जांच पड़ताल के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिया गया है और इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कई बड़ी बातें सामने आ गई हैं। दरअसल फुलवारी शरीफ के न्यू शहबाजपुरा में प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा की हत्या और उनके पिता सुधीर शर्मा एवं छोटे भाई संजीव शर्मा को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने वाले शूटरों की पहचान हो गई है। उसमें दीघा के रहने वाले नक्टा गोप के बेटे सन्नी गोप के अलावा नीरज समेत 4 हैं। सन्नी हाल में ही जेल से छूटा है। पुलिस ने एक पिस्टल और बाइक बरामद की है। पुलिस मंटू की हत्या को जमीन विवाद के साथ ही बिहटा के सिनेमा हॉल मालिक निर्भय सिंह की 5 साल पहले हुई हत्या से भी जोड़कर देख रही है। निर्भय सिंह की हत्या में बिहटा के अमित और उसके पिता को सजा हो गई थी। चंद महीने पहले ही देवघर कोर्ट में पेशी के दौरान अमित की हत्या कर दी गई थी। सन्नी अमित और उसके पिता का करीबी था। सूत्रों के अनुसार निर्भया हत्याकांड के गवाहों से मंटू शर्मा गवाही दिलाते थे, उन्हें सुरक्षा देते थे, वकील रखते थे। बहरहाल सन्नी और अन्य शूटरों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा होगा कि मंटू को क्यों गोली मारी गई। पुलिस दीघा समेत अन्य इलाकों में छापेमारी करने में जुटी हुई है। एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों के अनुसार इस घटना में शामिल सन्नी की पहचान कर ली गई है। उसका आपराधिक इतिहास रहा है। थानेदार शफीर आलम ने बताया कि मंटू के दोस्त उत्पल कांत ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। इधर मंटू के पिता सुधीर शर्मा को वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि छोटू शर्मा की हालत स्थिर बताई गई है। उधर पोस्टमार्टम होने के बाद बुधवार को मंटू का शव जैसे ही आवास पहुंचा, ग्रामीणों ने फुलवारी खगौल मुख्य सड़क को 6 घंटे तक जाम कर दिया। कई थानेदारों ने कई बार जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन लोग एसएसपी को बुलाने पर अड़े हुए थे। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। एएसपी मनीष कुमार ने अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ जाने का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम हटा। एएसपी ने कहा कि परिवार को 1-4 की सुरक्षा मिल गई है। आपको बताते चले कि मंटू का शव पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही घर पहुंचा, परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी अंजू कुमारी कभी शव पर सिर रखकर रोती थी तो कभी परिजनों की ओर देखकर दहाड़ मारने लगती थी। मंटू की बड़ी बेटी हर्षिका रंजन का 10 दिन पहले ही पुणे के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। मंटू 4 से 5 दिन पहले ही बेटी का एडमिशन कराकर वापस लौटे थे। हर्षिका फ्लाइट से पहुंची। जैसे ही वो घर पहुंची, एक बार फिर घर में कोहराम मच गया। छोटी बेटी ऋषिका रंजन देहरादून में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। बेटा मनवेंद्र रंजन 10वीं का छात्र है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में भाजपा के 10 प्रतिनिधि मंडल मंटू शर्मा के घर पहुंचे और उन्होंने पूरे परिवार वालों को सांत्वना दी। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग की जाएगी। मंटू शर्मा की हत्या के बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई है, जहां उनके पिता और उनके छोटे भाई अस्पताल में भर्ती है। पूरे घर में कोहराम का माहौल है और राजधानी पटना में भी लोग अब बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि शूटरों की पहचान हो चुकी है, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी, जांच पड़ताल होगी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।